हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल ट्रेडर। आप देखें निफ्टी 50 का चार्ट। और कल मैंने ट्रेड प्लान किया था अपना कुछ इस तरीके से, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये लगाए हुए ट्रेड नहीं है, ठीक है। 3 ट्रेड निफ्टी के किए थे कल। तो पहला मॉर्निंग सेटअप था और दूसरा यहाँ के एक ट्रेड प्लान किया था अपसाइड मोमेंटम के, लेकिन इसको निकाल देना चाहिए। पर रेजिस्टेंस था, ठीक है। रेजिस्टेंस पूरा सामान दिया और मार्केट फॉल किया। और दूसरा एक शॉर्ट पंच यहाँ पर किया था, ठीक है। ये बताने में तो आपको लग रहा हो कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना इसको दिखा भी देता हूँ। ये देख रहे हो, ये टेलीग्राम ग्रुप है। 9:15 पे यहाँ पे एंट्री थी और टारगेट ये डन हो गया था, ठीक है। टारगेट डन। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स ऑप्शन वगैरह IEX वगैरह इस तरीके से 600 इक्वल, हाँ ये एसएल हंटिंग हुई थी मेरी, ठीक है। और उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए दिया था, ये भी ट्रेड सक्सेसफुल रहा था और नीचे भी सक्सेसफुल था। और ये निफ्टी कॉल पुट के लिए बाइंग करने के लिए यहाँ पर बताया गया था। प्राइस एक्शन में इस हिसाब से बन रहा है, ये जा सकता है। और देखो क्या बिंदास फटा, इतना ज़बरदस्त फटा। और यहाँ पे कहते हैं सब एसएल को डालो कॉस्ट को, नेक्स्ट टारगेट 238 भी हो सकता है, ठीक है। 238 और पूरा मतलब कि टारगेट एकदम अच्छे हुए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आज ही हुए हैं, डेली होते हैं, पर कोई कोई दिन मेरा भी ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि सारे दिन मेरे ठीक होंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका मैं QR कोड यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद करेंगे हम आज का मार्केट में एनालिसिस की, आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए अब इसको करते हैं बंद फिलहाल अभी यहाँ पे, और करते हैं मार्केट का एनालिसिस। तो सब कुछ डिलीट करते हैं, अपनी थ्योरी वही है कि सब कुछ डिलीट करने के बाद EMA PMA सब हटा देते हैं, ढूंढते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अपना काम ही ये, देखो नियम याद रखना। चलो एक एक और लॉजिक बता देता हूँ आपको ट्रेड का, कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्सल बैक टू बैक कर रही थी ना। अब मार्केट ओपन यहीं कहीं हुआ, तो ये मेरा सपोर्ट था और सपोर्ट पे बाइंग करते हैं। मेरे को यह था कि यहाँ से भी पलट सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने कम पॉइंट रखे, हालांकि पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस तक ही थे, पर मैंने सेफ साइड बिल्कुल सबको मतलब कि गाइड किया कि इस तरीके से होना चाहिए। देखो मेरे साथ ट्रेड करोगे ना, तो मैं सबसे पहले फॉलो करता हूँ क्या, रिस्क रिवार्ड रेशो। जितने भी मेरे ट्रेड होते हैं ना, मैं उस हिसाब से ट्रेड निकालता हूँ। और जब मुझे लगता है कि दिन पूरा हो गया ट्रेडिंग से, हाँ अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, ओवरऑल लॉस में नहीं है, या फिर छोटा मोटा लॉस लेके, उस दिन मैं अपने ट्रेड को 11 बजे भी बंद कर देता हूँ, कभी 12 बजे भी और 1 बजे भी बंद करता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करने पे और ना करवाने पे फोकस रहता हूँ। और ना मेरी इसकी सलाह है कि हर 2 मिनट में जी टीवी में जैसे न्यूज़ में लगा के बैठे होते हैं टीवी चैनलों पे, कि यहाँ से गिरेगा तो कॉल पुट बाइंग कर लेना, यहाँ से आएगा तो पुट बाइंग कर लेना। अब टारगेट वहाँ पे दे देंगे 50 पॉइंट का, और यहाँ कहेंगे 10 पॉइंट में किसी ने प्रॉफिट बुक किया, 20 पॉइंट में किसी ने प्रॉफिट बुक किया, 30 पॉइंट में किसी ने प्रॉफिट बुक किया है। अच्छा ये रेजिस्टेंस खा रहा है, अच्छा ये खा रहा है। इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ के अब करते हैं सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अब हम सीधा चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। एक बार समझेंगे कि कल चार्ट के क्या, वो चार्ट पर क्या हुआ। और तबीयत ख़राब है इसलिए खांसी जुकाम बीच में चलता रहेगा। तो ये एक सपोर्ट था और मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया अपना, वहीं से रिवर्सल मार गया। देखो बड़ी कैंडल थी यार, सीधा सा लॉजिक था, कुछ फालतू सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। आज यूट्यूब की दुनिया में सबको पता है, पर जब ट्रेडिंग करने बैठते हो ना, ये सब भूल जाते हो। ये सब भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखना कौन बंदा सपोर्ट से बाइंग नहीं करेगा, मौका मिल रहा है ना सपोर्ट से बाइंग करने का, फिर मौका दिया मार्केट ने सपोर्ट से बाइंग करने का। तो इन चीज़ों को कभी मत भूला करो, ठीक है। और रेजिस्टेंस से सेल करने का हमेशा। चलो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ क्योंकि पार्ट नहीं थे, सुनाने के लिए था। तो चलिए अब क्या हो सकता है। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा मार्केट ने कल होल्ड किया पूरे दिन अपनी एक रेंज में, और रेजिस्टेंस लेवल हमारा ऊपर ही है, समवेयर यहाँ कहीं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का काम आज की डेट में होने वाला है, और बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, उसको बाद में देखेंगे। तो और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ हमारी निकल कर आ रही है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारी निकल कर आएगी यहाँ कहीं, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लगती हैं चीज़ें। तो अब हम 2 हो गए। एक बार ना यार वो देख लेते हैं,
गिफ्ट निफ्टी वगैरह देख लें कि कौन सी चीज़ें कहाँ खुलने का आसार है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही खुलेगा। और डाउन जोन कहाँ पर है हमारा? डाउन जोन है आपका 89, यानी कि सब कुछ फ्लैट ही फ्लैट मामला है। एक बार डाउन जोन का वनडे का चार्ट लगा लें। हाँ, कुछ ऐसा खास नहीं है, फ्लैट ही फ्लैट है। चलो, यानी कि मार्केट खुलेगा फ्लैट के आसपास, ठीक है। तो ये एक रेंज तो नहीं है, खैर रेंज नहीं बनेगी, मूव मिलने चाहिए। एक आध दिन इधर हो जाए तो अलग बात है। देखो अपन है देसी आदमी, ठीक है, तो देसी बातें ही करते हैं। फालतू इंग्लिश ना आती है ना खटर पटर करने की आदत है, ना आएगी तो करेंगे कहाँ से, नॉर्मल सी बात है। चलो आज ऊपर के लेवल भी लगा लेते हैं, यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये 4 लेवल बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से निकल के आए हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को समझेंगे। देखो क्या होता है, मार्केट ने इस रेंज का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है ना, हम सबको पता है। ब्रेकआउट रिटेस्टिंग, मैंने कल इस बात को बोला था। उसके बाद जब स्विंग को निकालेगा तब मार्केट में बेनताज तेजी आएगी। इतनी तेजी आएगी भागते रह जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो चलो अब चलते हैं सीधा आवरली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा मैं आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँगा चार्ट को, ज़रूरी भी होता है क्योंकि लाइन इधर उधर हो जाती है तो गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही लेवल रहने वाले हैं। मैं फिर इन सबको एक बार डिलीट करके ना वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगा लेता हूँ, सॉरी 1 आवर वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि एक्यूरेसी मिल जाएगी ना मेरे को, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि बीच बीच में मेरे को अपने ग्रुप में भी देखना होता है, तो मैं भी फिर इसी पे काम करता हूँ। बस मैं फिर फालतू सोचता नहीं, एक बार जब काम कर लिया ना तो बार बार दिमाग लगाना बेवकूफ़ी है। और है कोई गुंजाइश, नीचे करो कि ऊपर करूँ? चलो लेवल लगा लेते हैं यार, मार्केट कहीं भी जाए अपन को तो दोनों साइड ही पैसा मिलेगा। एक अप साइड का मूव जरूरी है। लेवल लग रहा है ज़्यादा ज़्यादा लग गए, किसी एक तरफ तो जाना चाहिए, ज़्यादा लग गए हैं तो। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। लेवल सारे डन। ये अभी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख लेना। अब देखो प्लान क्या है, मार्केट जैसे कि फ्लैट खुलेगा तो ये क्या है, अगेन एक सेलिंग एरिया, ठीक है। यहाँ से बायर आए, एक बार फिब का भी मैं प्रयोग करके आपको दिखा देता हूँ, पीसीआर भी एक बार देख लेते हैं। देखो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पीसीआर 0.73, पीसीआर कहीं ना कहीं बेरिश है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, हाँ हाँ हाँ, फिब लगा लेता हूँ। चलो, टॉप टू हाई कनेक्ट किया मैंने, 0.61 के लेवल के ऊपर है मार्केट, यानी कि जब तक इसके ऊपर है 24,610, और बेसिकली सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, इसको ही प्राइस क्लब करना पड़ता है। देखो अगर आज मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है, तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आएगी, 24,205 तक के आ सकते हैं, 24,400 से। ये फर्स्ट रहेंगे टारगेट आपके, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट है, इस तरीके से, ठीक है। गैप जो छोड़ गई है ना मार्केट, ये गैप फिलिंग हो सकती है और तेज़ी से फिर ऊपर भी भाग जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो पहला क्या होगा, मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से अगर मुझे मार्केट फ्लैट मिलती है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एक एसएल यहाँ कहीं का ऊपर टॉप का डाल के 24,800 का मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा, क्योंकि 1 2 और 3 ट्रिपल टॉप यहाँ पर भी लग जाएगा और मेरा रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो मैं शॉर्ट प्लान करके फिर नीचे तक का पहला टारगेट तो मेरा ये होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर तो शार्प सेलिंग आएगी, भूल जाओ, ठीक है। 1:2, सॉरी, दूसरा टारगेट ये वाला होगा और फिर तीसरा यहाँ तक भी हो सकता है, यानी कि 800 से 205, यानी कि 600 पॉइंट की रेंज मुझे दिख रही है। और 600 पॉइंट में से देखो आपको कितने पकड़ने हैं। अगर 100 पॉइंट भी आप पकड़ लेते हो, 50 पॉइंट भी आप पकड़ लेते हो, तो आपका दिन बन जाता है। और बुलिश साइड का भी कोई सेंटीमेंट मेरा आज तो नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकालेगा हाई के ऊपर ना, तो तब देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बना रहा है।
अदरवाइज जो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आई है ना, ये बहुत बड़ी कैंडल है, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, और नीचे भी बहुत बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, 50-100 पॉइंट मिल सकते हैं ईजिली। और ऊपर से शॉर्ट करेंगे तो नीचे ही आएगा, कोई ऐसा मूव नहीं है। स्टॉप लॉस अगर पहले मॉर्निंग सेटअप में हिट हो भी जाता है तो ठीक है, ये लेवल जो है, ये कौन सा लेवल है मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन मुश्किल है, शॉर्ट ही करेंगे ऊपर से भी। जब तक कि देखो एक शॉर्टिंग यहाँ बनेगी, एसएलटी हो जाए, कोई बंद जाने देंगे। एक फिर यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं फिलहाल मॉर्निंग सेटअप की बात होगी, बात की बात देखी जाएगी, ग्रुप में जुड़ जाना तो वहाँ सारी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो पहला तो शॉर्ट ही बनेगा, ठीक है। पहला प्राइस एक्शन जो बोल रहा है मुझे शॉर्ट करने के लिए ही बोल रहा है 1 2 3 बेरिश फ्लैग टाइप का कुछ इस तरीके से पैटर्न भी बन रहा है। तो सारा सेंटिमेंट जो है शॉर्ट की तरफ ही अभी फ़िलहाल। बाकी देखो कि मार्केट खुलने पर होता क्या है, जैसे भी होगा आपको अपडेट करूँगा, और टेलीग्राम चैनल में ये मैं भी पोस्ट कर दूँगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, व्यू है बेरिश साइड में अभी तक तो फ़िलहाल। बाकी जैसे मार्केट खुलता है तो देखते हैं क्या होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पीसीआर फिबोनाची, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, 1 डे का टाइम फ्रेम और 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैनेज किया जाता है, ये सब आपने इस वीडियो में सीखा। और ऐसे ही लर्निंग की वीडियो, और एक इंपॉर्टेंट बात और, जिस दिन मेरा भी नया टेलीग्राम चैनल है, जिस दिन भी 50 यहाँ पर ट्रेडर इकट्ठे हो गए ना, जिस दिन 50 अगर ट्रेडर मेरे उस पर इकट्ठा हो गए तो प्राइस एक्शन की क्लास शुरू होगी। आपके डाउट्स और आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। उस 50 में से मैं लकी ड्रॉ एक निकालूंगा नामों के सबके, उसमें से 10 स्टूडेंट यहाँ पर मैं लूँगा अपने बैच में, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी। जिसको सीखना है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।